जब भाजपा सुशील मोदी का कार्ड नहीं खोज पाई तो आरसीपी सिंह का कार्ड कहां से खोज लेंगे नीतीश कुमार। और यही आरसीपी सिंह अगर भाजपा की तरफ से बैटिंग करने पर आ गए और नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी टूट कर ली विधायकों की, जो पहले छोटे विधायकों की संख्या है, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार दोबारा बिहार के राजनीति में खड़े हो पाएंगे क्या? कभी नहीं हो पाएंगे। भाजपा से थोड़ा दबाव, थोड़ा घुमाव करके, सीधा टेढ़ा उंगली करके किसी तरह से कैसे कुछ बातें निकाल लेते हैं नीतीश कुमार, अपने फायदे कुछ तो फायदा निकलवा लेते हैं। लेकिन यही आप सोचिए कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नीतीश कुमार क्यों करेंगे, जो ना तो सत्ता में है ना जिसके विधायक है, क्यों करेंगे? और यही कारण है कि यूपी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीतीश बाबू को पता तक नहीं चल रहा है कि गृह विभाग में कौन कौन से डिसीजंस लिए जा रहे हैं। सरकार का डिसीजन लिया हुआ जो टेंडर ठेका होता है, कौन का काम करवा रहा है ये तक नहीं पता है। कहीं बालू व्यवसायी को लूट लिया जा रहा है, कहीं भोजपुर में गोली चल रहा है धनाधन बालू घाट पर ढोने के नाम पर। तो सच पूछिए तो जंगल राज अगर था तो है, वो कहीं गया नहीं है। लेकिन आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के ट्वीट को रिट्वीट करके और प्रेस रिलीज भेजकर सब जगह पर ये स्पष्ट कर दिया कि बॉस जदयू का कौन है। आरसीपी नहीं है, नीतीश है। लालू प्रसाद यादव पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके पुत्र पर सत्ता के एक ही साल के अंदर में जो भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, और लालू यादव को तथाकथित जो जंगल राज से जोड़ दिया जाता है, ये नीतीश कुमार के सबसे बड़ा नो है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ डॉक्टर साहब करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार में जब भी शादी की बात होती है, तलाक की बात होती है, तो आप समझ जाते होंगे। बेमेल शादी की बात लगातार चल रही थी, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब गठबंधन बदले थे तो ये चर्चा तेज हो गई थी कि बिहार में बेमेल शादी हुई है, ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। और जब ये चर्चा तेज हुई तो अब एक बार फिर से तलाक की बात भी शुरू हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जब चर्चाएं हुई तो जदयू भाजपा गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं हो पाई उत्तर प्रदेश में। तो ये कहा जाने लगा कि तलाक हो गया। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार में लगातार कई ऐसे संभावनाएं बनती हैं जिससे ये लगता है कि कभी भी इनका तलाक हो सकता है। लेकिन इतने तलाक और इतने बेमेल शादी की बात होने के बावजूद भी बिहार का गठबंधन टिका हुआ है। तो आज इसी गठबंधन की चीरफाड़ होगी, इसी तलाक की चीरफाड़ होगी कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से लगातार इतने झालमेल होते रहते हैं, खींचातानी होती रहती है, फिर भी ये लोग साथ हैं। वो कौन सा मामला है? चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। सबसे पहले जान लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, तलाक और बेमेल शादी की बातें होती हैं तो नीतीश कुमार और भाजपा के बीच चर्चा होती है, राजद की चर्चा होती है। तो 5 कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं। देखिए, तलाक तो दोनों पार्टियों के बीच में हो चुका है जी। और आपको जहां तक पता होगा कि भारतीय जो न्याय कानून है उसके तहत तलाक इतनी आसानी से होता नहीं है जी। अब तो बड़ा पेचीदा जटिल है, समय दिया जाता है कि सॉर्ट आउट कर लीजिए जी। और उसी सॉर्ट आउट फेज से गुजर रहा है जदयू भाजपा का रिश्ता। उत्तर प्रदेश में तलाक हो चुका है, बिहार में किसी वक्त तलाक हो सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से, आज ही क्या उन दिनों भी मैंने देखा, कई मुद्दों में बता सकता हूँ जी जी जी। आज ही जैसे भाजपा के मुद्दे पर आप देखिए, बजट आया, भाजपा ने प्रस्तुत किया, पूरे देश में कोई संतुष्ट नहीं है उससे जी। आम वर्ग, बेरोजगार, रोजगार करने वाले लोग, स्वरोजगार, सभी नाराज हैं। विपक्ष की सभी पार्टियां नाराज हैं, जो भाजपा के साथ हैं वो भी नाराज है। माजी मुकेश सहनी, जदयू भी हाफ टाइम तक नाराज थी, लेकिन हाफ टाइम के बाद जदयू को इस बात का एहसास हो गया कि अगर ज्यादा नाराज होंगे तो उसका गड़बड़ा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही इस नाराजगी और रूसाफुली का फायदा यही मिला था कि बराबर की सीटें यहाँ मिल गई एमएलसी में, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली जी। तो नीतीश कुमार को वही डैमेज देखना था कि कितना कोलेटरल डैमेज हमारा होगा, कितना पे हम रुक सकते हैं। और कहीं ना कहीं आज नीतीश कुमार ने आधे समय के बाद एक बैग कह दिया कि बजट बहुत अच्छा है जी। उपेंद्र कुशवाहा बेचारे शहीद हो गए फर्जी में, तो सुबह से वो अपना रोना ट्वीट उन्हीं का था, सुबह से रोहा रोट मचाए हुए थे। जैसे बंगाल में खुश हो रहे थे हारने के बाद भाजपा का, वैसे ही आज बजट पे दुखी हो रहे थे जी। और बेचारे को दुख, ठीक से अपना दुख भी जाहिर नहीं करने थे नीतीश कुमार जी। जैसे ही नीतीश कुमार जी ट्वीट किया, प्रेस रिलीज जारी किया, वैसे ही सब लोग को अपना वापस लेना पड़ा जूता मुंह में जी। तो उसमें से खैर उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि नहीं लेंगे हम, वो चुप हो गए। लेकिन आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के ट्वीट को रिट्वीट करके और प्रेस रिलीज भेजकर सब जगह पर ये स्पष्ट कर दिया कि बॉस जदयू का कौन है। आरसीपी नहीं है,
नीतीश है, नीतीश है, ललन नहीं है, जी। नीतीश है, नीतीश ही सब कुछ और है। कुशवाहा तो नहीं ही है, नीतीश है, ये स्पष्ट उन्हें कर दिया। लेकिन देखिए इतने खींचतान के बावजूद, अरे विशेष राज्य का दर्जा, जातिगत जनगणना, 100 समस्याएं शराबबंदी की, भाजपा उसमें तैयार है नहीं है नीतीश के साथ, जी, जी। ना नीतीश के साथ बर्डन शेयर करने के लिए तैयार है, तुम किए हो तुम समझो, ऐसे कर रही है जी, भाजपा। जी। और इसके बावजूद अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के बात को भूल जाते हैं, बिहार में वैसे चुनाव की बात को भूल जाते हैं, और ये सारा भाजपा का अगर किया कराया भूल करा बड़ाई कर देते हैं बजट का, जी, तो उसका कारण तो होगा। जी, इतना तलाक है और तलाक के बावजूद भी आप लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो कौन सी मजबूरियां हैं? ऐसी ही 5 मजबूरियों को लेकर मैं आया हूं। जी। बहुत गहन अध्ययन हमने किया इस पर और बहुत रोचक विषय है। आज बिहार की जनता सबसे बड़ा सवाल यही पूछ रही है, जी, सरकार गिर काहे नहीं रहा है? जी, सारे बड़े चैनल, सारे अखबार, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि सरकार कभी भी गिर सकती है, जी, आज गिर जाएगी, कल गिर जाएगी, लेकिन सरकार गिर क्यों नहीं रही है? जी, नीतीश कुमार भाजपा के साथ बिहार एनडीए में क्यों बने हुए हैं? जी, इस सवाल का जवाब आज हम दे देंगे। जी। तो पहले अगर उसकी कड़ी है, पहली कड़ी जो है, जो माना जा रहा है कि ये चीजें हैं लालू प्रसाद यादव का राज और उसको जंगल राज के तौर पे कहा जा रहा है, तो इस पे क्या आपकी राय है? ये पहला कड़ी हो सकता है क्या? बिल्कुल पहला कड़ी है। लालू प्रसाद यादव पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके पुत्र पर सत्ता के 1 ही साल के अंदर में जो भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, और लालू यादव को तथाकथित जो जंगल राज से जोड़ दिया जाता है, ये नीतीश कुमार के सबसे बड़ा नो है। जी, रिश्ता जब आप किसी के यहाँ जाते हैं करने के लिए, लड़के या लड़का का, तो सबसे पहले देखते हैं कि लड़की का चाल चरित्र कैसा है, लड़का का उठक बैठक कहाँ है, जी, सिगरेट पीता है कि नहीं, तंबाकू खाता है कि नहीं, जुआ लट कुछ है तो नहीं ना, ये सब देखते हैं। और लड़कियों के बारे में देखा जाता है कि भाई पहले से कुछ उसका कहीं किसी से कुछ संबंध उम्बंध नहीं हो, दोस्ती यारी ठीक है ना, संस्कार कैसे है, ये देखा जाता है। तो नीतीश कुमार ने मजबूरीवश जरूर लालू यादव के साथ 2015 में सरकार बना ली, जी, लेकिन नीतीश कुमार अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे उस रिश्ते को लेकर। नीतीश कुमार को इस बात का भी पता था कि रातों रात लालू यादव बदल नहीं जाएंगे, जी, और लालू यादव बदल भी जाएंगे तो तेजस्वी यादव जो उनके और पुत्र हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं भी तो हैं, जी, और 1 ही 1.5 साल में उस नीतीश कुमार की मनोस्थिति को और बढ़ा चढ़ा दिया भाजपा ने। सुशील मोदी लगातार तेजस्वी यादव पर पड़े रहे और तेजस्वी यादव के खिलाफ इतने सबूत लाए कि नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया कि हमने गलत फैसला ले लिया है, और नीतीश उस पूरे गिल्ट में उन्होंने सरकार को गिरा दिया। और तथाकथित जंगल राज जो था, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, उसका बर्डन खुद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव नहीं ढोना चाहते हैं। खुले मंच से तेजस्वी यादव ने 2019 में बोल दिया था कि अपने पिता और अपनी माता के कार्यकाल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, अगर कुछ गलतियां हुई होंगी तो वो भी मानते हैं कि गलती हुई है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जब तेजस्वी खुद नहीं ढोना चाहेंगे उस बर्डन को, आज तेजस्वी ने करके कई लोगों को, लालू यादव के करीबी को, जो इस पार्टी में जुड़े हुए थे, जो उस जंगल राज के से जुड़े हुए थे, उनसे दूरी बना ली। अब देखिए ना, शहाबुद्दीन से दूरी बनाने चलते इनको कितना घाटा हुआ, कितना आंदोलित है पूरा सीवान, लेकिन फिर भी इन्होंने दूरी बना रखी है। और उनके मैयत में नहीं जाना, उनके अंतिम रुखसत में नहीं जाना, किसी तरह की मदद नहीं करना, पूरा मुस्लिम समाज नाराज हो गया था इनसे, फिर भी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने दूरी बनाकर रखी। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि उस फेज में जाए। आज साधु सुभाष यादव बहुत अच्छा बोल रहे हैं तेजस्वी के लिए, लगातार डिफेंड कर रहे हैं, फिर भी उनको साथ नहीं लेके चल रहे हैं। कुछ ना कुछ कारण है ना। और यही तथाकथित रूप से जो जंगल राज बार बार श्रेणी कभी नीतीश कुमार दे देते हैं, कभी भाजपा दे देती है, कभी पप्पू यादव दे देते हैं, रहे सब साथ में हैं, लेकिन सब देते हैं कि लालू यादव का जंगल राज था। इस वजह से नीतीश कुमार चाहते नहीं है कि उधर जाएंगे तो उनको भी कहा जाए कि आप भी तो जंगल राज वाले ही हैं। और एक बात जब मैं ये बोल रहा हूं, पहला मुद्दा, तो ये भी बहुत गंभीरता से मैं कह दूं कि जंगल राज अगर बिहार में था तो है और मेरी बात समझ रहे ना आप, अगर था तो है, तो अभी भी है। क्योंकि तब अगर अपहरण उद्योग था तो आज मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पटना तक पहुंच गया। शर्म तो आती नहीं है किसी को। शराब के लिए अलग से माफिया बन गया है, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है लोग, व्यापारियों को लूटा जा रहा है फिल्मी स्टाइल में, कट्टा दुपट्टा कनपट्टा सब जगह भीड़ जा रहा है और पुलिस देखते रह रही है। नीतीश बाबू को पता तक नहीं चल रहा है कि गृह विभाग में कौन कौन से डिसीजंस लिए जा रहे हैं। सरकार का डिसीजन लिया हुआ जो टेंडर ठेका होता है, कौन का काम करवा रहा है ये तक नहीं पता है। कहीं बालू व्यवसायी को लूट लिया जा रहा है, कहीं भोजपुर में गोली चल रहा है धनाधन बालू घाट पर ढोने के लिए नाम पर। तो सच पूछिए तो जंगल राज अगर था तो है, वो कहीं गया नहीं है। बात यही है कि तब
तब छोटी छोटी घटनाएं बहुत बड़ी हो जाया करती थी, क्योंकि तब ऐसी घटनाओं को दिखाने के लिए जो मीडियम था वो हर जगह पहुंच जाता था। आज सोशल मीडिया ने क्या कर दिया है ना, कि हर चीज को डिफ्यूज कर दिया है। रोज घटनाएं आती है, अरे हाँ लूट हुई, अरे हाँ हत्या हुई, बलात्कार हुआ, रोज आते हैं। तो रोज हाथ होता है तो हम लोग उसको हल्के में ले लेते हैं। वरना इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो बिहार में, शेल्टर होम जैसी घटना को अगर नीतीश कुमार के खिलाफ अगर लालू के खिलाफ यूज किया गया होता तो आपको लगता है कि सरकार लालू यार 15 साल चला पाते? जी नहीं। भाजपा, नीतीश कुमार, सुशील मोदी सब मिलकर बहुत पहले ही उनके सरकार को गिरा चुके होते। जी, तो कहीं ना कहीं अब ये पहला कारण तो हो गया। अब दूसरे कारण की तरफ अगर हम बढ़े तो नीतीश कुमार के पास पर्याप्त एमएलए की संख्या नहीं है। हाँ, पर्याप्त एमएलए की संख्या नहीं है। नीतीश कुमार के विधायकों में कमी भी आई है। कमी भी आई है। कांग्रेस के अगर विधायकों को भी तोड़कर आप डाल देते हैं नीतीश कुमार के विधायकों में, अगर आप कुछ राजद में भी टूट करते हैं तो अभी नीतीश कुमार नंबर 3 से नंबर 1 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी, 3 पर ही रहेंगे। 3 पर ही रहेंगे। 3 पर 2 पर 2 भी नहीं जा पाएंगे। सच पूछे 2 पे कहाँ जाएंगे? बहुत बड़ी टूट करनी पड़ेगी। मैं मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा कि बहुत लंबा हो जाएगा फिर एनालिसिस। लेकिन नीतीश कुमार को भाजपा ने जिस तरीके से कमजोर किया इस चुनाव में, नीतीश कुमार के पास ऑप्शंस बहुत कम हो गए हैं। नीतीश कम से कम अपने दम पर और अपने शर्त पर सरकार तो नहीं बना सकते हैं। ये काम वो एक ही जगह कर सकते हैं, वर्तमान जिस गठबंधन में है वो। भाजपा पर ही दबाव बनाकर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर तेजस्वी के साथ जाएंगे तो तेजस्वी उनको याद दिलाएंगे कि आपके विधायक कितने हैं जी, मुख्यमंत्री। चलिए तो मुख्यमंत्री तो हम बनेंगे। ये बात तो खुलकर कह रहे हैं। भले ही एक तरफ से ऑफर दे रहे हैं कि आइए नीतीश जी, अगर आपको वहां दिक्कत हो रहा है तो, लेकिन ये स्पष्ट बोल रहे हैं कि उस कुर्सी को छोड़कर आना होगा। मुख्यमंत्री तो हम बनेंगे। और इसी विधायकों की संख्या की वजह से नीतीश कुमार फंसे हुए हैं। और इसी वजह से आप देखिए, नीतीश का लवकुश समीकरण हो, नीतीश कुमार का चाहे जहर का घूंट पीकर अपने दुश्मनों को अपने पार्टी में जोड़ लेना हो, उपेंद्र कुशवाहा उसमें से एक हैं, जमा खान को तोड़ना, दोनों उपचुनाव की सीटों पर सारा ताकत झोंक देना, भाजपा तक से रिश्ता जो है उसको भी कुर्बान करने की हद तक चले जाना, ये सब कुछ इसलिए क्योंकि नीतीश अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। जी, और कहीं ना कहीं अब तीसरे कड़ी की तरफ बढ़े। जो तीसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से तलाक होने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी इस गठबंधन में बने हुए हैं। बिहार में जो राजनीति है समीकरण पर चलते हैं, कई तरह के समीकरण है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण है, तो इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, लौकुश अगर जुड़ जाता है और सारी जो उपजातियां हैं, कोहार वहार सब अगर जोड़ लेते हैं आप इसमें, तो ये 12% तक चला जाता है। और 12% जो आंकड़ा है वो 14 से 2 ही कम है। यानी सबसे बड़ा जो बिहार में वोट बैंक है वो है यादवों का, उससे थोड़ा ही कम होता है लवकुश जोड़ देने पर। तो नीतीश कुमार बहुत अच्छा वोट बैंक लेकर और बहुत मजबूती से बिहार में आ सकते हैं और वो किसी पार्टी को चैलेंज कर सकते हैं। एक तो जो अपने छवि जो उन्होंने बना रखी है, लाखों घोटाला हुआ लेकिन नीतीश कुमार पर उसका एक भी दाग नहीं है जी। तो इसका फायदा वो उठाते हैं, अपने चेहरे पर वोट लेते हैं। महिलाओं में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है, चाहे पोशाक योजना से लेकर साइकिल तक हो या शराबबंदी हो, चाहे 50% आरक्षण देना हो, जीविका दीदी, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एक बहुत पॉपुलर डिसीजन रहा है और इसकी वजह से नीतीश कुमार को फायदे हुए हैं। लेकिन नीतीश भी जानते हैं कि बिहार में चुनाव इन चीजों पर नहीं होता है। अगर होता तो नीतीश नंबर 1 रहते, लेकिन नंबर 3 पे चले गए। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ सारे समीकरण को उतार दिया गया। भाजपा अपने वोट बैंक को नीतीश के खिलाफ उतारी, चिराग पासवान को उतारी, लवकुश समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा ने काट की, और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव भी तो अगेंस्ट में थे। और इन सारे समीकरण का प्रतिफल ये हुआ कि नीतीश नंबर 3 पर। आज नीतीश ने कुछ चीजों का साथ लिया है। चिराग को ऐसा खत्म कर दिया कि चिराग डैमेज नहीं कर पाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ कर लिया। भाजपा और तेजस्वी दोनों में अब कहीं ना कहीं उनको अपने वोट बैंक को बड़ा करना है जी। तो भाजपा से तो बड़ा वो अपना वोट बैंक कर लेंगे। एक तरफ जहां जातिगत जनगणना पर वो टिक गए हैं, अड़ गए हैं, उससे उनका व्यापकता वोट का बढ़ेगा। वहीं 12% वोट बैंक जो लवकुश का है वो एक मुश्त अगर नीतीश कुमार के पास चला जाए तो नीतीश कुमार नेगोशिएट कर लेंगे बिहार की राजनीति में और वो सबसे बड़ी पार्टी हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, ये तीसरा मुद्दा ये बड़ा फंसाने वाला है। कोई भी पढ़ाई, कोई भी तैयारी का असल जो होता है प्रतिफल वो कैसे पता चलता है, आकलन कैसे होता है? रिजल्ट में। रिजल्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और रिजल्ट के लिए एग्जाम देना जरूरी है। तो ये जो लवकुश समीकरण है इसका फ्लो टेस्ट नहीं हुआ है अभी। अगर 2 उपचुनाव की सीटों का आप चर्चा कीजिएगा, दोनों जगह जीत गए, तो केवल उस आंकड़े से ही नहीं जीत पाइएगा, क्योंकि आपके खिलाफ भाजपा ने वहां से देखा था आपने कैसे उतारा था प्रत्याशियों को, और माफी प्रत्याशी कैसे भाजपा ने भी आपके खिलाफ कैसा खेल किया था। सम्राट चौधरी को भेज दिया था, कहीं कुछ और भेजा था। आपके खिलाफ रणनीति लेकर उतर रहे हैं भाजपा के लोग, आपके खिलाफ रणनीति लेकर उतर रही है राजद। अभी भी सबसे ज्यादा विधायक कौन है, किस पार्टी के हैं? लवकुश समीकरण के, राजद के।
तो नीतीश कुमार कैसे कह सकते हैं कि मैं नंबर 1 पार्टी हूं जो लव कुश समीकरण को साथ साधेगा? इसका फ्लो टेस्ट होना है, आज हो कल हो, जिस दिन इसका फ्लो टेस्ट हो जाएगा, जब नीतीश को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि 100% ये वोट बैंक मेरे पास आ रहा है, तब नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ सकते हैं। वरना भाजपा को छोड़ने का मतलब इस समय उनके लिए एक तरह से आत्महत्या जैसा होगा, क्योंकि लव कुश हो, यादव हो या कोई भी वोट बैंक हो, मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट बैंक छोड़कर, ये सारा का सारा हिंदू वोट बैंक में आता है, और हिंदू वोट बैंक फिलहाल भाजपा पोलराइज कर रही है। तो ऐसे में उसमें टूट जरूर हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार इसका फ्लो टेस्ट नहीं कर पाए हैं, इसलिए नीतीश के पास हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो भाजपा को छोड़ दे। जी, अगर हम चौथे कारण की तरफ बढ़े तो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं आरसीपी सिंह, और जब चुनाव हुआ था तो टिकट का बंटवारा भी उन्होंने ही किया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो संगठन में लंबे समय तक रहे हैं, उन्होंने टिकटों का बंटवारा किया है तो अपने लोगों को उसमें नहीं शामिल किया होगा। अपने लोग उनके आज भी सरकार में शामिल है, जदयू के विधायक हैं। तो ये बड़ा मामला है, और हो सकता है कि अगर गठबंधन इधर से उधर हो तो आरसीपी सिंह के पास आज भी वो ताकत है कि कुछ विधायकों को अपने पाले में कर ले। देखिए, अगर कोई मिड डे मील खाना बनाता है या किसी भी जगह पे होटल में खाना बनाता है, अगर वो उसको खुद खाने के लिए बोलिएगा थोड़ा देर तो हिचकेगा ही जी। अगर कोई पुल बनाया हो, उस पुल पे कहिएगा चलने के लिए इंजीनियर को, तो हिचकेगा ही। और अगर नहीं हिचक रहा है तो मैं समझ लीजिए कि दुरुस्त है, कोई गड़बड़ नहीं जी। नीतीश कुमार ब्रिज बनाए थे आरसीपी सिंह को, भाजपा और जदयू के बीच में। अब इसी ब्रिज पे चढ़ने में नीतीश कुमार को डर लग रहा है जी। क्योंकि नीतीश कुमार, एक तो नीतीश कुमार का ट्रस्ट आरसीपी सिंह ने खो दिया। जो घटनाएं आरसीपी सिंह ने की, चाहे वो खुद मंत्री बन के जाना हो, नीतीश कुमार को बाईपास कर देना हो, जो जातिगत जनगणना थी उस पर उनका स्टैंड नीतीश कुमार से अलग हो गया था, विशेष राज्य के दर्जे पर उड़ीसा की मांग कर देते हैं, वो ये साबित करता है कि नीतीश कुमार ने खो दिया है आरसीपी सिंह को। जो उत्तर प्रदेश चुनाव में सीटों का बंटवारा बिल्कुल खो दिया, और बचा कुचा कसर ललन सिंह पूरा कर दिए जी। जो दुश्मनी नहीं भी थे तो करा दिया दुश्मनी। और आज तक देखिए कि बजट का बड़ाई अगर नीतीश कुमार कर रहे हैं तो मजबूरी है उनकी जी, क्योंकि आरसीपी सिंह भी बड़ाई कर रहे हैं ना। आरसीपी सिंह लगातार बड़ाई कर रहे हैं, ललन सिंह बोल दे, उपेंद्र कुशवाहा बोल दे, लेकिन जदयू का एक व्यक्ति जो कि बड़े पद पे है वो तो कह रहा है कि भाजपा सही है, और इस वजह से नीतीश कुमार की मजबूरी हो जाती है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज नीतीश कुमार उठकर चल दे राजद की तरफ, आज नीतीश कुमार सब कुछ छोड़कर तेजस्वी के साथ हो जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो भाजपा पूरे देश भर में हर राज्य में तोड़ जोड़ कर देती है, क्या वो जदयू में तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी? क्या उसका एक बड़ा हिस्सा आरसीपी सिंह नहीं होंगे? क्या आरसीपी सिंह का प्रभाव इस पार्टी से 6 महीने में खत्म हो गया है? क्या आरसीपी सिंह का प्रभाव इस पार्टी में नहीं है? कोई नहीं काट सकता है इन बातों को। सच्चाई ये है कि आरसीपी सिंह बैकअप प्लान है, और आने वाले समय में अगर भाजपा के पास बिहार में मुख्यमंत्री का उचित कैंडिडेट नहीं होगा तो परिस्थितियां होंगी तो आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे भाजपा के। लेकिन भाजपा में को दोबारा भेजना भी पड़ेगा आरसीपी सिंह को राज्यसभा, क्योंकि जदयू ऐसी मंशा नहीं रखती है जी। तो इन परिस्थितियों को जरा एनालाइज कीजिए, सोचिए कि क्या नीतीश कुमार आरसीपी सिंह का काट खोज पाए हैं? जब भाजपा सुशील मोदी का काट नहीं खोज पाई तो आरसीपी सिंह का काट कहां से खोज लेंगे नीतीश कुमार? और यही आरसीपी सिंह अगर भाजपा की तरफ से बैटिंग करने पर आ गए और नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी टूट कर ली विधायकों की, जो पहले छोटे विधायकों की संख्या है, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार दोबारा बिहार के अंतिम खड़े हो पाएंगे? क्या कभी नहीं हो पाएंगे, और ये डर है उनको, और इसीलिए वो पार्टी माने एनडीए का गठबंधन छोड़कर निकल नहीं पा रही है जी। और अंतिम और 5वां कारण के तरफ चले तो उत्तर प्रदेश चुनाव भी ये कारण बताए जा रहे हैं, इसको कैसे? उत्तर प्रदेश, गोवा, अन्य जगहों के जो चुनाव है ये महत्वपूर्ण चुनाव, लेकिन खासतौर पर उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव ये तय करेगा कि भाजपा का मोह भंग क्या हो गया है लोगों का भाजपा से। देखिए, कोई डूबती नाव में नहीं बैठना चाहता है, सच्चाई यही है। डूबती नाव को चूहे भी छोड़ देते हैं सबसे पहले। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भाजपा के साथ क्यों रहे? आज भाजपा के साथ नीतीश कुमार क्यों है? क्योंकि भाजपा के विधायक हैं अच्छे खासे बिहार में, भाजपा केंद्रीय सत्ता में है, भाजपा से थोड़ा दबाव, थोड़ा घुमाव करके, सीधा टेढ़ा उंगली करके किसी तरह से कैसे कुछ बातें निकाल लेते हैं नीतीश कुमार, अपने कुछ तो फायदा निकलवा लेते हैं। लेकिन यही आप सोचिए कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नीतीश कुमार क्यों करेंगे, जो ना तो सत्ता में है ना जिसके विधायक है, क्यों करेंगे? और यही कारण है कि यूपी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बंगाल चुनाव में हार हुई है, सारे मुख्य राज्यों से भाजपा सिमट चुकी है, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कहीं भाजपा की सल्तनत नहीं है, बिहार बहुत महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश एक जगह जहां भाजपा का पहले से था शासन,
जो कि कहीं ना कहीं हमने देखा कि झारखंड में खसक गया चुनाव में। जी। तो नीतीश भी यही एनालाइज करना चाह रहे हैं कि आखिर कहीं झारखंड की तरह उत्तर प्रदेश भी तो नहीं निकल जा रही है भाजपा के हाथ से, और अगर भाजपा कमजोर होती है उत्तर प्रदेश में तो नीतीश कुमार डेफिनेटली गठबंधन को फिर से रिकॉग्नाइज एक बार उसको लेके सोचेंगे कि आखिर क्या करना चाहिए हमें। क्या भाजपा अगर दब रही है तो दबा कर रखना चाहिए, या अगर हारने के बावजूद भाजपा अगर बिहार में नीतीश कुमार को आंख दिखाने की कोशिश करेगी तो अब तो नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो उनके लिए एकदम परफेक्ट सिचुएशन होगा भाजपा को जवाब देने का। और फिर अगर नीतीश वहां छोड़ते हैं भाजपा को तो 2024 की तैयारी के तौर पर निकलेंगे, और फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो कौशल है उनका, जो चेहरा है उनका, जो एक बड़ा वोट बैंक है इस समाज का, जिस समाज को लेकर चल रहे हैं, ओबीसी समाज की बात वो करना शुरू कर चुके हैं। तो अगर पूरा वोट बैंक अगर साध लेते हैं नीतीश कुमार और इन 5 मुद्दों पर अगर काम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पास बेहतर विकल्प इस देश में होंगे, और तब वो भाजपा को छोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल भाजपा को छोड़ पाना नीतीश के लिए संभव नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं ये 5 कारण थे जिसकी वजह से तलाक हो चुका है, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नीतीश कुमार है, चाहे वो जंगल राज का ठप्पा लगना हो या आरसीपी सिंह का अभी भी पार्टी के अंदर वो दबदबा हो। ये तमाम मामले हमने आपको बताया किस तरीके से लगातार आमने सामने होने के बावजूद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार वो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं अपने एक अने मार्ग में बैठकर और सारी बातों को रखते हैं। तो अंत में यही फैसला होता है कि अगर हम अलग जाते हैं तो इन 5 बिंदुओं पर भारी नुकसान होगा, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नुकसान नहीं चाहते हैं, खासकर जंगल राज जैसे ठप्पे को लेकर। साथ ही साथ बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर सीधा नीतीश कुमार पर ठप्पा लगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सभी में फेल्योर है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चीज को लेकर भी आश्वस्त हैं कि पार्टी पर उनकी कमान है, पार्टी के सर्वसर्वा वो हैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो नीतीश कुमार के राजनीति में सक्रिय रहते बिहार का कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से मुख्यमंत्री बना उस समय से अगर देखें तो जीतन राम मांझी का कुछ समय का कार्यकाल हो और उसके बाद फिर नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार अपने सामने मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को नहीं देखना चाहते। ये तमाम बातें हैं और इन्हीं बातों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री का तलाक हो चुका है, बेमेल जो शादी थी वो टूट चुका है, फिर भी ये लोग साथ हैं। फिलहाल के लिए देखना यह होगा कि इन 5 बिंदुओं पर क्या कॉम्प्रोमाइज करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, या फिर से यथास्थिति तलाक होने के बावजूद भी सरकारें चलती रहती हैं। हालांकि कई लोगों का अलग अलग दावा है। फिलहाल के इस चीर फाड़ में इतना ही।